26 गेंदे कुल खेले हैं, 8 चौके 7 छक्के, यानी कि 15 बॉल पे तो चौके छक्के ही मारे हैं। 15 गेंदों में 50 पे पहुंच गए हैं और जो फास्टेस्ट 100 था उसको एक बार फिर इन्होंने थ्रेटन किया है। आईपीएल के अंदर एक खुला सांड है जो देश परदेश किसी बॉलर से नहीं संभल रहा है, उसका नाम है सूर्यवंशी। आज भी 26 बॉलों के ऊपर 78 रन किए हैं। घबराहट सी हो रही भाई, पता नहीं पसीना आ रहा है एसी में भी, तबियत थोड़ी खराब लग रही है भाई, बुखार सा होने वाला है। नहीं तुम लोग मजाक उड़ाने आए हो, आरसीबी हार गई है। 12 लुखे लोग को मारकर अपन डॉन नहीं बनाए, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन थे। वो जो केजीएफ में डायलॉग था वो वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के सामने करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि आरसीबी वाले शॉक हो गए और राजस्थान वाले रॉक कर सबको खत्म कर देगा यार। भाई साहब ये आदमी है कि क्या दानव है ये जल्लाद है, जल्लाद वैभव सूर्यवंशी। ये किसी को नहीं छोड़ेगा भाई, ये किसी की इज्जत नहीं करता भाई कोई तू किसी के उम्र की तो इज्जत कर लिया कर। तू क्या इंसान है भाई, तू बुमराह दे पहली बॉल छक्का, फिर छक्का, 2 छक्के बुमराह को मार दिए। आज हेजलवुड आया धंधनाते हुए कि आई एम आईपीएल चैंपियन, आजा बेटा चैंपियन। 3 चौके लगातार, लास्ट बॉल छक्का। अबे 3 चौके लगातार और लास्ट बॉल पे छक्का। I mean, there is no mercy in this guy's whatever dictionary. What the hell is going on, यार? What the hell is going on? एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, ये रोज ही पेल रहा है भाई। He's gone. What is this guy? भाई इतना कोई नहीं मारता लक्षित। तू थोड़ी घबरा राजा, मेरी आदत न आजा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा। दूसरे प्लेनेट से आया, ठीक है, जैसे पीके का मूवी में आमिर खान आया, वैसा एक बंदा आया, पूरा क्रिकेट खेल के कई और प्लेनेट में बैटिंग करा के ये गोले पे आ गया। 26 गेंदे कुल खेले हैं, 8 चौके 7 छक्के, यानी कि 15 बॉल पे तो चौके छक्के ही मारे हैं। 15 गेंदों में 50 पे पहुंच गए हैं और जो फास्टेस्ट 100 था उसको एक बार फिर इन्होंने थ्रेटन किया है। सोनिया मैटर ऑफ टाइम कि भाई वहां पहुंच जाएगा। फास्टेस्ट इंडियन तो है ही, फास्टेस्ट एवर भी बन जाएगा। और किन किन को छक्के इस साल लगा चुके हैं ये जरा सूची सुनिए। बहुत कमाल किया, भुवनेश्वर कुमार को 2, मैट हेनरी को 2, शार्दुल को 2, नूर अहमद को 2, जसप्रीत बुमराह को भी 2, जॉश हेजलवुड को भी आज उन्होंने कहा चलो इनका भी स्वागत 6 के साथ किया जाए। अंशुल, अशोक शर्मा और ट्रेंट बोल्ट को ये ऑलरेडी मार चुके हैं। टिम डेविड को भी स्टैंड में पहुंचा चुके हैं। आई मीन इट्स नॉट माइंडलेस हिटिंग माय फ्रेंड, इट इज माइंड बॉगलिंग। सिर्फ छक्कों की बात कर रहा हूं, पर ये जो आरसीबी के सामने खेले ना, इसमें तो मैच्योरिटी भी थी। वो जीटी के सामने मैच्योरिटी नजर आई थी। इसकी सीलिंग क्या है, मतलब कहां तक पहुंच सकता है वैभव? इज जस्ट लाइक एआई वर्जन है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कहां तक जाएगा। सिर्फ 15 साल का है और अभी ऑलरेडी इतने कारनामे कर चुका है। वैभव यू आर अ रियल सूर्यवंशी यार, एब्सोल्युटली उतना ही पॉपुलर होगा ये। वैभव सूर्यवंशी ये प्लेयर नहीं है भाई लोगों। ये चैन खुली की मैन खुली भाई, ये चैन चुन सब तोड़ देता है भाई। क्या करके गया, एक बात तो सिद्ध हो गई है। एक तो सबसे पहले भाई लोगों, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बाद में लाइव खत्म होने के बाद, वैभव सूर्यवंशी दिल जरूर डाल देना। मैं समझ जाऊंगा तुम लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हो। ये कोई आम बच्चा है ही नहीं है। अरे तुम जितने मर्जी अच्छे गुरु के पास चले जाओ, यस और नो, तुम जितने मर्जी बढ़िया गुरु उस्ताद के पास चले जाओ, अरे इतना कोई सिखा ही नहीं सकता यार भाई। यार इस पे भगवान की खास कृपा है यार भाई। यार गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मतलब ये पैदा होते हैं इस तरीके के टैलेंटेड लड़के भाई। कोई कितना ही सिखा देगा यार। सब स्ट्रगल करते हैं, सब अच्छे अच्छे गुरु हैं, सब अपने बच्चों को अच्छा सिखाना चाहते हैं, सब मेहनत करवाते हैं। इसके ऊपर खास कृपा है कहीं ना कहीं। एक बात तो सिद्ध हो गई आज वैभव सूर्यवंशी की इस पारी से, ये बॉलर देखता ही नहीं है। अरे क्या बुमराह, क्या हेजलवुड, क्या ट्रेंट बोल्ट, अरे किसी को कुछ मानता ही नहीं है। ये क्या भूवी, ये सिर्फ बॉल देखता है भाई, ये सिर्फ बॉल देखता है। और आज यही किया है। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर किसी भाई को लग रहा है ये मैच एक्चुअली में 18 ओवर में खत्म हुआ है, वो स्कोर कार्ड दिखा रहा है। ये मैच भाई लोगों नंबर 1 यहां खत्म हो गया था, एग्री। दूसरा ये मैच यहां खत्म हो गया था, राजस्थान रॉयल्स ने एक्चुअली ये जो इमोजी लगा हुआ है ये यही किया है इन लोगों ने। यार देखो जब इतने खतरनाक तुम्हारे पास ओपनर आईपीएल के अंदर एक खुला सांड है जो देश परदेश किसी बॉलर से नहीं संभल रहा है, उसका नाम है सूर्यवंशी। आज भी 26 बॉलों के ऊपर 78 रन किए हैं। सामने थे हेजलवुड, 1 ओवर में 4 बाउंड्रीज लगाई हैं। वही हेजलवुड जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं और दुनिया भर के बल्लेबाजों में उनका रोब और दबदबा है, और सामने सूर्यवंशी। और ये वही सूर्यवंशी हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल फेस करते वक्त बाउंड्री दे मारी थी। बेडर बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने अपनी धाक बिठा रहे हैं। और अब लोग बात करें कि क्या इस बच्चे की जगह बनती है टीम इंडिया में। वो टीम इंडिया जिनके ओपनर्स हैं शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं। घबराहट सी हो रही भाई, पता नहीं पसीना आ रहा है एसी में भी, तबियत थोड़ी खराब लग रही है भाई, बुखार सा होने वाला है। नहीं तुम लोग मजाक उड़ाने आए हो, आरसीबी हार गई है, ठीक है भाई मानते हैं। लेकिन मेरा अगला डर बहुत जेन्युइन है, जिस पे तुम लोग बहुत खुल के हंसोगे। मेरा जो अगला जेन्युइन डर है वो ये है कि कहीं पंजाब और ना पिल जाए थोड़ी देर के बाद। भाई दोपहर को ही मैच है, पता क्या है, ये भाईचारा इनका दोनों का। आज हार आरसीबी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में धक 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 उधर से पंजाब के नाम की भी हो रही है भाई लोगों। भाई ठीक है भाई, तुम हंस लो और खुल के हंस लो और हमें भाई लोगों पकड़ के झुलवा लो। क्या बोलूं अब इसमें भाई, परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है भाई, मानते हैं भाई, नाम नहीं लूंगा भाई लोगों, समझदार हो तुम लोग। आज राजस्थान रॉयल्स उतना मजे नहीं ले रही है आरसीबी के जितने कोई दूसरा ले रहा है। नाम नहीं लूंगा, तुम लोगों को पता है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं साथ में, थोड़ा इंट्रो लंबा हो रहा है, वेब पे आना है भाई। मैं मानता हूं बहुत नीच और बहुत घटिया और बहुत ही धज्जियां उड़ा देने वाली परफॉर्मेंस, मतलब आज धज्जियां उड़ गई हैं आरसीबी की। बहुत घटिया खेली है आरसीबी, तुच्छ क्रिकेट खेली है आरसीबी, मानते हैं भाई लोगों। लेकिन 10वें नंबर पे फिर नहीं आए, अभी भी ठीक पोजीशन पे है। पॉइंट्स टेबल ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्लेयरों का गुणगान चालू कर देंगे भाई लोगों। कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं भाई लोगों। आर ऑन टॉप है भाई लोगों। राजस्थान रॉयल्स और राजस्थानी आ गए, खींच कर कमेंट भाई लोगों, कमाल कर दिया यार। आज डिसाइड होना था कि भाई लोगों ट्रॉफी की तरफ कौन बढ़ रहा है, और तुम लोग ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हो भाई लोगों। यार भाई तुम्हारी बल्लेबाजी नहीं, तुम्हारी बॉलिंग भी उतनी खतरनाक है। ये लोग को मारकर अपन डॉन नहीं बनाए, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन थे। वो जो केजीएफ में डायलॉग था वो वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के सामने करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि आरसीबी वाले शॉक हो गए और राजस्थान वाले रॉक कर गए।
जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी की लड़ाई जो थी वो रॉयल वर्सेस रॉयल की थी। ये सवाल था कि भैया कौन कितना रॉयल है। मतलब दोनों टीम में शहजादों की, बड़े नामों की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ किंग विराट कोहली की टीम थी, दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े थे जिसमें जायसवाल और वैभव पर निगाहें थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज सभी को आउट क्लास कर दिया। मतलब आप जितनी तारीफ करें उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि वैभव की जो पारी थी उस पारी ने क्रिकेट को देखने के मायने बदल दी। मतलब मैं इस पारी को देखने के बाद कह सकता हूं कि लड़का जो है ये सबके लिए रेडी है। आप टेस्ट में डाल दो, ओडीआई में डाल दो, टी20 में डाल दो। मतलब 26 गेंद में 78 रन कौन मारता भाई। आप वैभव सूर्यवंशी की पारी कमाल देखिए कि उन्हीं के साथ ध्रुव जुरेल ने 80 रन बनाए, लेकिन 80 रनों पर लोगों की निगाहें नहीं जा रही, क्योंकि वो 26 में 78 जो था वो खौफ था। खौफ जो हेजलवुड की आंखों में देखा, खौफ जो शायद पहली बार बुमराह में देखा, खौफ जो शायद आरसीबी सामने वाली टीमों पैदा करती थी, अब वो महसूस कर रही थी। और ये खौफ एक 15 साल के लौंडे से था। मतलब सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं कि सबसे बड़ी टीम को 15 साल के लौंडे ने, हाँ भाई, अक्षय कुमार कहते भाई साहब तबाही थी, तबाही। मतलब पिछले मैच में जो सीएसके के साथ दुर्घटना हुई थी आरसीबी की तरफ से, उस दुर्घटना से बड़ी दुर्घटना इस मैच में राजस्थान के रजवाड़ों ने की। 202 रन चाहिए था, हालांकि 202 भी बना क्योंकि रजत पाटीदार ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, वरना आरसीबी को तो आज गले से पकड़ लिया था। मतलब पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जुफरा आर्चर ने पकड़ा था, उसके बाद रही सही कसर जो थी रवि बिश्नोई ने पकड़ दी और 202 जैसे तैसे बन गए। लेकिन 202 इतनी आसानी से चेज हो जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था, और ये हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन हिस्ट्री क्रिएट कर रही है रियान पराग की लीडरशिप में, और हिस्ट्री इसलिए करेंगे बॉलिंग इनके सॉर्टेड है। उनके पास बर्गर है, उनके पास जुफरा आर्चर है, मिड ओवर में ले आते हैं वो संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई हर मैच में इंपैक्टफुल है, और जिस टीम के पास गेंदबाज इतने अच्छे हों तो वो अपने आप में कमाल करते हैं। और बल्लेबाजों में भी साल जायसवाल से लेकर आपके जुरेल और साक्षात हमारे छोटू भैया वैभव सूर्यवंशी, इन सब ने तबाही मचा दी। ये पहला सीजन है तबाही का कि राजस्थान रॉयल्स 11 साल में लगातार 4 मैचेस जीत चुकी है, और जिस हिसाब से वो जीत रही है वो अलग लेवल पर है। मतलब ऑरेंज कैप के जो तीनों टॉप प्लेयर है वो तीनों इनके पास है, पर्पल कैप जो है वो इनके पास है। ऑरेंज कैप के नंबर 1 प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, नंबर 2 जायसवाल, नंबर 3 जुरेल। आप सोचो, और ये लड़का जो आया है यहाँ पर ऑरेंज कैप वाला, आप इसकी बैटिंग देखो, 15 गेंदों पर सीएसके के सामने शतक, 15 गेंदों पर आरसीबी के सामने शतक, और आरसीबी को आज ये 100 मारने वाला था, 26 गेंदों पर 78 मारकर आउट हुआ। ये लड़का मुझे लगा था कि आज शायद अपनी 35 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाह रहा था, कि जो 35 बॉल मैंने मारा था वो तोड़ देता। वो तो कुरनाल पांड्या जो है भाई साहब मीडियम पेसर बॉलर, उन्होंने इनको छका लिया, लेकिन छकाने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने महफिल लूटी थी, गदा उड़ा दिया था। मतलब बताया कि एक बिहारी सब पर भारी। मतलब तबाही लड़का, तबाही है। आप ये सोचिए कि इस छोटी सी उम्र में इस लड़के ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात जो वैभव सूर्यवंशी की लगती है मुझे वो ये है कि पिछले साल आईपीएल के बाद से हर आदमी रोना गाना कर रहा था कि भैया इस साल इनका टेस्ट होगा, इस साल ये थोड़े एक्सपोज हो जाएंगे। रॉबिन थप्पा ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि इनका सीजन जो है रिपीट होगा, मुझे नहीं लगता कि 400 प्लस रन सीजन बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ पाएंगे। उसने कहा थप्पा भैया तुम्हारी ऐसी पैसी, तुमको नहीं पता हम कौन है, और हमको मजा आ रहा है, और हमको ये लग रहा है इस लड़के को पता है कि मजा कैसे आता है। इसीलिए जब बुमराह पहली गेंद फेंकी तो बुमराह को छक्का मारा इसने। इसीलिए जब इस मैच में हेजलवुड आया, क्योंकि हमको लगा था कि यार हेजलवुड जो है वो शायद इसको पकड़ लेगा। हेजलवुड बड़ा बॉलर, हेजलवुड ने आज भी जायसवाल को पकड़ा था। हेजलवुड आरसीबी का सबसे बड़ा गेंदबाज, हेजलवुड की वजह से ही आरसीबी ने पिछले साल ट्रॉफी उठा ली थी। और हमको देखना था कि हेजलवुड और भुवनेश्वर क्या करेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह से लेकर जितने भी स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर थे वो ये कह रहे थे कि इनको पेस से नहीं पकड़ा सकता, इनको स्विंग से पकड़ा सकता है। स्विंग जो है वो हेजलवुड के पास है, स्विंग जो है भुवनेश्वर कुमार के पास है। इन्होंने कहा भैया आप लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ क्योंकि हम पूरा तैयार हो गया है। और इसने हेजलवुड को एक ओवर में धुआं कर दिया। मतलब वो एक शॉट था जो फेंटा चौका, उसके बाद जो बाउंसर मारी थी वो छक्का हर गेंद पे मारा, भुवनेश्वर कुमार को दौड़ा मारा। और जब मारना शुरू किया तो हमको लग गया कि भाई साहब इस लड़के के आसपास फिलहाल कोई नहीं। और हमको तो ये भी लग रहा है कि जायसवाल बाबू जो सामने खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि अभी तक हम संजू सैमसन से लड़ रहे थे, अभिषेक शर्मा से लड़ रहे थे, और वो दोनों जो थे वो 200 के स्ट्राइक रेट पे गए थे। मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट जो था वो 190 के आसपास रहा है, अभिषेक का भी 200 के आसपास रहा है, ये लौंडा 300 वाला है। अब 300 वाले के साथ कैसे कंपटीशन करें। मतलब ये तो अपने आप में आतिशबाजी की पराकाष्ठा है। और उसकी स्टैट देखिए, इसलिए इसी आईपीएल में 15 गेंद सीएसके के सामने शतक, 15 गेंद आरसीबी के सामने शतक, 17 गेंद पर इसने पिछले साल जीटी के सामने शतक मारा था, 35 गेंद पे शतक मार दिया था। आईपीएल में फास्टेस्ट 100 इंडियन के द्वारा इसके पास है, सेकंड फास्टेस्ट इसके नाम है। आईपीएल 2026 में अगर किसी से कोई पूछा होता कि भैया ऑरेंज कैप होल्डर कौन होगा, और कोई कहता कि 15 साल का लौंडा, तो लोग यकीन ना मानते। लेकिन हो गया भाई साहब, ये सारा कहानी जितना है ये ऑरेंज कैप से लेकर फास्टेस्ट 100, सेकंड फास्टेस्ट 100 ओवरऑल 50